हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हो? उम्मीद करते कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। हम भी हैं बहुत खुश और जा रहे हैं अभी कुत्ते को घुमाने, रॉकी को घुमाने। और दीपी है चकोर, है चकोर। दोस्तों मैं जा रही हूँ आज सुबह सुबह रॉकी को घुमाने, क्योंकि लक्की के पापा गए हैं अपने ससुराल और बूबू जी गए हैं अभी अभी गए अल्मोड़ा को। अभी बजे हैं 6, सुबह के 6 बजे हैं। गौशाला का काम करके मैंने कहा रॉकी को घुमा लेती हूँ पहले, फिर बनाऊंगी दिव्यांश के लिए खाना। दिव्यांश में जाना होता है 7:30 बजे तक, तब तक बन जाता है खाना मेरा। और मैं दिखाती हूँ रॉकी को कैसे घूम रहा है, और अभी यहाँ का वो भी दिखाऊंगी। मौसम नदी में कैसा हो रहा है, पहाड़ों में कैसा हो रहा है। अभी कोहरा कोहरा लगा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है, फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, सुबह का मौसम, नदी कितनी प्यारी लग रही है। और ये है मौसम, बिल्कुल कोहरा कोहरा लगा है, बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा है ये। और ये है हमारी नदी। आज तो पानी का बहाव थोड़ी सी कम लग रहा है। मेरा जाने वाला तो तब भी नहीं हो रहा है, नदी पार मैं जा ही नहीं पाऊंगी इतने पानी में। मैं जब बहुत कम पानी रहता है, जैसे मैं उस दिन गई, उसी पानी में जा पाती हूँ। इतना तेज बहाव हो रहा है पानी का। ये है मौसम दोस्तों। अब यहाँ इस साइड को भी धान पकने लग गए हैं, और आधे धान तो बिल्कुल हो गए हैं, लंपसार हो गए हैं। जो बड़े बड़े धान था, बड़ा बड़ा, वो बिल्कुल पसर गया है दोस्तों। और ये है रॉकी। आज सुबह सुबह की सैर मैंने करानी है रॉकी को। हेलो रॉकी, हेलो दोस्तों, रॉकी हेलो दोस्तों। ये देखो, हेलो दोस्तों कहते, हेलो दोस्तों। दोस्तों क्या ही कहे, गजब का मौसम लग रहा है सुबह सुबह। तो ये है सुबह का मौसम। झगड़िया सुबह सुबह घूमने का आनंद ही अलग आता है। क्या कहते हैं, मेरे को तो सुबह घूमने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज मजबूरी होगी रॉकी को लेके आना, और सुबह घूमना बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ हम उठ ही नहीं पाते सुबह जल्दी, और घर का काम ही नहीं हो पाता हमसे, कहाँ से घूमें। इसलिए कभी कभी मौका मिलता है घूम लेती हूँ, जैसे आज। और घर का काम सब वैसे, आज घर में कोई है भी नहीं, और फिर आज जाना भी है बाजार। देखते हैं क्या होता है। को देखा तो कैसे घूम रहा है। कहाँ जा रहा तू? अरे कद दूर जाना चाहिए। अब हिट करे जून है, घर को चलेंगे। चल अभी और घूमना है। कहाँ तक घुमाने ले जाते थे पता नहीं। शाम को तो मैं ले जाती हूँ अपने हिसाब से, और सुबह का ये पता नहीं कहाँ, वो ताजपुर, मल्ला ताजपुर तक जाता है। मैं उतनी दूर तो नहीं जाऊँगी घर, क्योंकि मैंने घर में खाना भी बनाना है। मैं तो वहाँ तक जाऊँगी, रवि के घर तक, बस फिर वहाँ से वापस। आज मैं रॉकी को 2 बार ला गई घुमाने, क्योंकि इसने सुबह खाली सुसु करी, पॉटी नहीं करी। इसलिए दोबारा मैं दूध देने जा रही हूँ, फिर लेगी इसको 8 बजे। क्या करूँ, परेशान करके रखा है इसने मेरे को। ये ताजपुर, मल्ला ताजपुर तक जाता है घूमने, इसलिए सुबह इसने किया ही नहीं। मैं उधर को नहीं लेगी दूर तक, आधा पौना घंटा फिर भी घुमाया, फिर भी नहीं किया। अब देखती हूँ कितना देर करता है, और मिलती हूँ आपको घर जाके। दोस्तों मैं आगे इसको घुमा के दोबारा ये, और दूध दे के भी अभी आ रही हूँ। अब टाइम हो गया 8:30 बज गए, 9 बजने वाले हैं। आजा। और इससे दौड़ लगा के कहाँ को जा रहा है? चल इधर बरामदे में आजा। मैंने काम भी कुछ नहीं किया है आज, ऐसी रह गई इसके पीछे भी। 2 चक्कर तो इसको घुमाने के लिए चली गई। चल आजा, छाव में आजा, यहाँ पे रहना है। बैठ जा, सिट रॉकी, सिट, चल चल सिट। दोस्तों अभी बैठ नहीं रहा है, उसने बिल्ली देखी है, बिल्ली के पीछे देख रहा है वो कहाँ से मिलती है करके। दोस्तों अभी जा रही हूँ मीटिंग में,
सब लोग आगे चले गए, आधे लोग पीछे हैं और मैं भी जा रही हूँ। और अभी मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है और क्या कहते हैं मीटिंग में भी जाना है। देखती हूँ कहाँ पहुँचती हूँ अभी। ठीक है, आप लोगों को दिखाती हूँ अभी उनके साथ जाके। दोस्तों ये मिल गए मेरे को। आधे लोग हैं पीछे, आधे लोग हैं आगे। अरे तुम लोग हिटो पर मैं देखा भी लाना है, मैं आपको देखा भी लाना। हाँ लीला आती हूँ मैं अभी। ये है, अभी मैं प्ले में पहुंच गई हूँ। तो प्ले के शहर में इतने मस्त धान हो रखे हैं, ये बहुत मस्त लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ बाजार को, इधर से रास्ता है, पैदल रास्ता हमारा। देखो दोस्तों बंदर, ये बंदर यहाँ भी है। यह है मंदिर। हे भगवान, भगवान जी रक्षा जय हो मैया जी। यह मैया का मंदिर। और ये आगे बानर भाई, बानर लगी को बानरों का हरा डर। दोस्तों ये है हमारा रामगंगा वाला पुल और ये है रामगंगा नदी, बड़े ही उफान पे है। बहुत ही तेज जा रही नदी। ये है हमारा पुल। और ये है हमारा चकुटिया, आई लव चकुटिया। ये है सूर्य घाट, छठ घाट बोलते हैं जिसको। बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों। ये है चांदी खेत मार्केट। चांदी खेत में पहुंच गई अभी मैं। और यहाँ कुलदीप सिंह बिष्ट जी हैं डॉक्टर, उनके वहाँ जा रही हूँ मैं दिखाने के लिए। दोस्तों वो पहुंच गई मैं अभी। ये है दोस्तों, मैं दिखा के भी आ गई अभी अपने को और जा रही हूँ घर को। और घर को क्या, मीटिंग में जा रही हूँ। मीटिंग में जाके मिलूंगी आप लोगों को। दोस्तों धूप बहुत तेज लग रही है, इसलिए अभी छाता ओढ़ लिया मैंने और जा रही हूँ। कोई मिल ही नहीं रहा है गाड़ी वाला पहचान का, और उधर को बाइक वाले ही जाएंगे, गाड़ी वाले क्या जाएंगे फिर। हाँ, पहुँच के मिलती हूँ आपको। दोस्तों मेरे मिस्टर जी आ गए, बस आ गई। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ से आ रही है बस। मैंने फ़ोन किया, बोल रहे हैं पहुँचने वाला हूँ, पुल पे हूँ। मैंने कहा पुल पे तो मैं हूँ, तब बोल रहे हैं बस देख नहीं रही है। अब आ गई बस, दिखाते हैं आप लोगों को। आ गए हैं ये। हेलो नमस्कार जी। मेरे मिस्टर जी है, देखो ना ये 5 इंजेक्शन लगाओ। मैं फिर मेरे को पहले दवाई दी दो, इंजेक्शन फिर लगूंगा अगर नहीं हो तो। और मम्मी लोग सब ठीक थी, और भाभी नानतीन सब ठीक। और स्वागत है सर 8 साल में। तो अभी मैं जाने लगी स्कूटी में मिस्टर जी के साथ, और
आगे मीटिंग है, वहाँ जाना है मैंने। मीटिंग में जाके दोस्तों सभी चले गए, मैं रह गई। लगभग वहाँ शुरू भी हो गया अंतर। यहाँ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मंच पर आमंत्रित करता हूं रामगंगा स्वयं सहकारिता की माननीय अध्यक्षा दयानिधि गोस्वामी जी को कि आप मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का, बोर्ड मेंबर्स का और अपने रामगंगा स्वयं सहकारिता के सभी सदस्यों का स्वागत करेंगे। आज मैं अनिता गोस्वामी जी। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे बोर्ड मेंबर या करती हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज रामगंगा स्वयं सहकारिता की जो ये वार्षिक बैठक है, इसमें आपको जो रामगंगा सहकारिता के तहत जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं या जो भी समूह के साथ मिलकर के कार्य किए जाते हैं, उनके कार्यक्रम पूरा लेखा जोखा मिलेगा। किस तरीके से रामगंगा स्वयं सहकारिता यहाँ पे काम करती है और किस तरीके से उन्होंने समूह के साथ मिलकर के यहाँ पे अपने कार्यक्रम चलाए हैं और कृषि विभाग में हो या जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं, तो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। और समूह में मिलकर के हम लोग क्या काम करते हैं, चाहे हम एनआरएफ में जुड़े हों, चाहे हम किसान में जुड़े हों। तो जैसे हम लोग सीसीएल लेते हैं या हमें जो भी लोन प्रोवाइड होता है, हम उस लोन के द्वारा क्या काम करते हैं। अगर आप लोग अपना कोई व्यवसाय करते हैं, कोई छोटा मोटा रोजगार करते हैं, तो आप उसके बारे में अपनी डिटेल मेरे साथ साझा कर सकते हैं कि आप लोग समूह के द्वारा भी करके आप अपने गाँव में या ग्राम संगठन में क्या काम करते हैं, ताकि मैं भी आपके साथ उन सब चीज़ों पर बात कर सकूँ। और अगर कोई महिला समूह ऐसा काम करती हूँ तो मेरे को जाते वक्त आप अवश्य बता करके जाना कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या रोजगार कर रहे हैं। इसमें मेरे से आप लोगों से जो भी हेल्प पड़ेगी मैं जरूर करूँगी, क्योंकि मैं एक सिलाई का प्रशिक्षण देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से अगर महिलाएं आगे आएंगी और काम करेंगी तो शायद हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत रोजगार हम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हम समूह का गठन करते हैं, तो हम लोग उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सब चीज उसमें जो हमारे 4-5 मेंबर होते हैं उनका चयन करते हैं। तो चयन करने के बाद हम लोग और हम दूसरे पर्सन को हम मौका भी नहीं देते और दूसरा पर्सन उस चीज को जानना भी नहीं चाहता कि ये जिम्मेदारी होती क्या है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी सरकार ने बहुत अच्छा आप लोगों को एक मौका दिया है और से आज हमें यहाँ पे मंच दिया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे अतिथिगण जो भी मंच में विराजमान है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और समस्त गांव से यहाँ पे उपस्थित हमारी महिलाएं, खासकर हमारी सभी का स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिला है आज आपके बीच में, तो सबसे पहले सब आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ पे हमारी एनजीओ यहाँ पे काम कर रही है, मनोरमा डबराल जन कल्याण समिति, कृषि विभाग उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी आरकेवीवाई हमारी एक योजना चलती है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसी तरह से हमारी एक यहाँ पे पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना अभी हमारे छोटे ब्लॉक में 50 क्लस्टरों पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे वर्तमान समय में। तो जिसमें से हमारे अभी 40 क्लस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अभी हमें 10 क्लस्टरों में और काम करना है पंजीकरण का। तो यहाँ पे आज दिगौत में हमने 3 क्लस्टर रखे थे, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फुले यहाँ पे हमने रखा था, लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश बैठक नहीं हो पाई। तो आज यहाँ पे हमें हिमो खान ने यहाँ पे मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात रखने का मौका दिया आप लोगों ने हमें। तो यहाँ पे हमारे दिगौत में हमें फर्स्ट, सेकंड और फुले को 3 क्लस्टर बनाने, लेकिन हमें यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 3 क्लस्टर हमारे बन नहीं पा रहे किसी कारणवश, क्योंकि पलायन काफी हुआ है। हमारे जो पलायन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, पलायन काफी हुआ, तो हमें 1 क्लस्टर तो हमें यहाँ पे चाहते कि 1 क्लस्टर कम से कम हमारे यहाँ पे फुले में दिगौत में बने। तो पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, काश्तकार का सबसे पहले उसकी खतौनी चाहिए, खाता खतौनी, जिसके नाम पे जमीन है उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, खाता खतौनी, फोटो और 2 फोटो और एक मोबाइल नंबर। समझ में आ गया?
जिसके नाम पे जमीन है, जो घर का मुखिया है, उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, खाता खतौनी, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर। तो ये आपने सभी ने जमा करने किसके पास? भट्ट जी के पास, वार्ड मेंबर जी। क्योंकि आप ये ड्राम हो गए, बुकलेट हो गए, बीज हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सर्टिफिकेट हो गई, ये विभाग आपको निःशुल्क आपको प्रदान करेगा योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि। तो ये चीजें, काफी चीजें हैं उसमें विभाग द्वारा आप लोगों के लिए, आपको लेकिन उसमें प्रतिभाग करना पड़ेगा। हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं किसी भी गांव में, तो वहां पे लोगों की संख्या 0 रहती है। काश्तकार सभी लोग हैं यहाँ पे, हम सभी काश्तकार तो हैं यहाँ पे, और कोई अन्य कुछ काम तो कर हम यहाँ पे रहे नहीं। तो हम वहाँ पे काश्तकारी का विभाग आपसे कुछ नहीं कह रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना, योजना का टाइटल ही हमारा है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो हमारे अम्मा बबू यहाँ पे पहले से करते आए। हम कुछ अलग करने के लिए नहीं कह रहे हैं आप लोगों को, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ जो आप कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ आप चीजें आपसे हम सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, तो बहुत अच्छा बेहतर तरीके से हम उस खेती को कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने गाँव में कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खेती से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वर्तमान स्थिति में लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस, कृषि से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। वर्तमान इंडिया की बात करते हैं, कृषि से बड़ा बिजनेस कोई नहीं मुझे नजर आता है। कृषि से बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देश का पालन पोषण। गेहूं, मसूर का आएगा और अन्य बीज अलग आएंगे। और आपको अगर इसको लेना है तो अक्टूबर से, हमारा अगले महीने से बीज आना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से आप अपने जितने भी न्याय पंचायत में हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं, हमारे ब्लॉक में 7 न्याय पंचायतें हैं, 7 न्याय पंचायत में हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं। वहाँ से आप बीज ले सकते हैं उचित अनुदान पर, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रसायन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें दवाइयाँ चूहा मार की भी होती है, और सल्फास की जरूरत पड़ती है। पेंटामेथलिन हमारे पास अभी उपलब्ध है, और साथ में डेल्टामेथ्रिन उपलब्ध है। तो आप वो भी उचित अनुदान पर ले सकते हैं। अनुदान हमारी योजना के हिसाब से होता है, तो हर बीज और रसायन का अनुदान अलग अलग होगा। पहले मैं आपको योजनाओं के बारे में बता देती हूँ जानकारी। जैसे कि मैंने बीज के बारे में आपको बताया कि बीज आपको उपलब्ध हो जाता है हमारे स्टोर से। बीज हमारी अलग। दकड़ियों आयल पहुँच गई घर, पानी के ललने जरूर से पानी ली आई, और दिव्यांशी भी थे टीवी देखने, और वहाँ पर समोसा और फ्रूटी मिल रहा थी। दिव्यांशी दिल्ली वो खाना बना रहे, को लग गई भूख, अब मैं बना लूँ भात। ठीक, चल मिल लो आप लोगों को। आए हैं हमारे बच्चे लोग क्रिकेट किट लेने के लिए और फुटबॉल लेने के लिए। और भी तो संगियो है, कुछ नहीं करता ना, हवा भरूंगा। ये मिला है युवक मंगल दल के लिए, बच्चों के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल मेरे को बोलना नहीं आ रहा, फुटबॉल बोल दिया, वॉलीबॉल। और ठीक है, फिर बाय। दगड़ियों घाट छे मलबड़ में, और ये दगड़ी ला रही है हमारे ललिता देवी, लक्ष्मी देवी। अब ही बखा लिया, तुम नाम लेने जा नहीं, ये बुआरी लगनी नाम लेने जा ना लिया बुआरी लगनी। और मैं अनु पहली बार तुम कनु बुलाई थी, मैं सासू को बुआरी लगनी, तो बुआरिया नामल बुआरिया कने उदिन मजी फिर वही आदत बन गया। लेकिन हम जब तक देवरासी तो हम और 6 बजे हम अन्यर है घा अरे बागा खा भाई, एक तो बाग इनको बागले मिल जानो दोस्तों। ऐल हम अब घा होगो हमार, और आप जानो घर है हाथ का। ठीक छे, बाय बाय बाय। कौन से लाइक करिए, कौन से को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग भी करना। हाँ ठीक है ठीक है। दोस्तों अभी हम आ गए खाना खा के कमरे में, और दिव्यांशी भी है मेरे साथ, अभी सोई नहीं है। गाइस तो फिर मैं मैजिक करके खाती हूँ। अभी मेरे सिर में कुछ नहीं है ना, आपको जाती हूँ। ये देखो मैजिक करते दीप ने हेयर बैंड लगा दिया, जादू से लगा दिया, और जादू से मेरे पीछे एक मंदिर आ जाएगा। अब फिर खाती हूँ। ये बना रखा दिव्यांशी ने मंदिर बेड के अंदर। बड़ा प्यारा लग रहा है। और दगड़ियों अब और क्या सुनाओ फिर।
दिन भर का दिखाई दिया आपको। आज दिन में पहले डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से आई, वार्षिक मीटिंग में गई और फिर घर आई, फिर घर का काम दाम, वही दिनचर्या दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। आपको मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।